समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनका जो काम होता है, उनका काम है दूसरे को हानि पहुंचाना। मतलब किसी भी हालत में उनका मनसा क्या है, ताकि आपका हानि हो सके। आपका कोई सामान ले लिए या आपके साथ धोखा कर लिए, उनको खुशी मिल रहा है, आपको जो है तकलीफ में पहुंचाकर उनको खुशी मिल रहा है। अब समाज के लोग हैं, कोई अपराध करने वाले हैं, समाज के कोई व्यक्ति है जो कि एक तरह से अपराध करता है, फिर अपराध का सजा भी भुगतता है। तो उसके लिए अगर ऐसा समस्या आपको आता है, आपके साथ भी आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, धोखा दे रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप सिविल केस कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्या प्रक्रिया करना पड़ता है, क्या खर्च आता है, सब कुछ समझना बेहद जरूरी है। देखें, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हर चीज, हर समस्या के लिए कुछ ना कुछ समाधान भी बनाया गया है, इसलिए कि पता है कि समस्या क्या होने वाला समाज में। लोगों का अगर मान लेते हैं शारीरिक पीड़ा, इसके लिए मेडिसिन बनाया गया। लोगों को अगर मान लेते हैं किससे संबंधित पीड़ा है, उससे संबंधित डॉक्टर अवेलेबल है। उसी तरह से अगर आपका संपत्ति में किसी प्रकार का समस्या है, पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का समस्या है, ये आपके साथ अगर मान लेते हैं कोई फ्रॉड करता है, धोखा करता है, या आपके साथ कोई मान लेते हैं कि मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, या अन्य कोई क्राइम ही करता है, कोई आपराधिक जो छवि का व्यक्ति है वो आपको परेशान करता है, तो सबके लिए, सब समस्या को देखते हुए कुछ ना कुछ समाधान बनाया गया, ताकि आप जो है उस समाधान के लिए आप जो है यानी केस फाइल करके आप जो है न्याय पा सकते हैं, और वो सामने वाला व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है उसको सजा दिलवा सकते हैं। और उसके लिए आपको करना होगा सिविल केस। बहुत ऐसे मामले हैं। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी, जमीन से संबंधित, तो अगर मान लेते हैं कोई संपत्ति अगर आपका कब्जा करता है, तो आप कहाँ जाते हैं? सिविल कोर्ट जाते हैं, सिविल केस करते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको एक तरह से कोई गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है ना, तो आप सिविल केस करते हैं। मान लेते हैं पत्नी से विवाद है, तो आप सिविल केस करते हैं। आपको अगर मान लेते हैं किसी पे मानहानि का भी, बहुत लोग सुनते होंगे ना, मानहानि का मुकदमा करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं? सिविल केस करते हैं। मान लेते हैं किसी से हर्जाना, मुआवजा मांगना है, ठीक है, आपका कोई भी सामान मान लेते हैं क्षति पहुंचा दिया, तो उसके लिए मुआवजा अगर वो नहीं देने को तैयार है, तो आप उसके लिए सिविल केस करते हैं। आपका मान लेते हैं कोई चेक दे दिया और बाउंस कर गया, उसके लिए, सबके लिए कानून बनाया गया है ना, उसके लिए सिविल केस करते हैं। आपका बहुत ऐसे टर्म है जो मान लेते हैं मकान मालिक और किराएदार का विवाद हो, या मान लेते हैं पारिवारिक विवाद हो, या जमीन से संबंधित विवाद हो, कब्जा से संबंधित विवाद हो, हर मामले के लिए सिविल केस करते हैं। अब सिविल केस करने का प्रक्रिया होता है, ठीक है। अब उस प्रक्रिया में सबसे पहला जो कार्य होता है जब आप केस फाइल करते हैं, तो वो होता है अदालत का कार्रवाई। आप तो सिविल कोर्ट गए, आपका जो है यानी आप एक वकील से संपर्क करेंगे, आप पता कर लेंगे, आपके विभाग के वो केस देखते हैं, अगर ठीक है देखते हैं तो वो आप उनसे संपर्क करेंगे, उनके बारे में जो है जो भी जानकारी है वो आप प्राप्त करेंगे। साथ में उनके साथ जो है फी डिस्कस करेंगे, उनका जो चार्ज है ना, वो क्या है, ये सारा जो है आपको डिस्कस करना है। यानी अदालत का जो कार्रवाई आपका शुरू होगा ना, ठीक है। अब अपना पक्ष रखने के लिए, ठीक है, अपना पक्ष रखने के लिए एक जो कार्रवाई शुरू होता है, तो एक नोटिस भेजा जाता है। आप किसी पे केस फाइल करते हैं, तो ठीक, आप अपना भी पक्ष रखे, आपने केस फाइल किया, आपने सारा कुछ वहां पर अपना जो भी समस्या है वो आपने बताया, तय कि उसके बाद नोटिस भेजा जाता है। अदालत का कार्रवाई तभी शुरू होगा जब तक दूसरे को जो है नोटिस नहीं जाएगा। नोटिस जाएगा, नोटिस लोग रिसीव करेंगे, उसके बाद जो है वो कार्रवाई जो होता है अदालत का शुरू होता है। तो ये प्रक्रिया होता है। उसके बाद देखें लिखित बयान जो है, अब उसके बाद जो भी आप जिसको नोटिस किए उसको एक समय दिया जाता है। आप समझ सकते हैं 30 दिन का समय हो, या मान लेते हैं 60 दिन का समय हो, लेकिन वो इतना लंबा नहीं होता, मैक्सिमम 30 दिन बहुत है उस लिखित बयान को सबमिट करने के लिए, है ना। तो अभी ठीक है, नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो आगे लोग जो है अपना समय बढ़ा सकता है, लेकिन वो सबमिट करना बेहद जरूरी है कि जिसको आप नोटिस किए, जो आपका प्रतिवादी है, मतलब इसमें एक बन जाता है, अगर आप केस करने वाले हैं तो आप हो जाएंगे क्या, वादी, और जिस पे आपने केस किया है ना, जिस पे केस हुआ
वो यहाँ इसको कानूनी भाषा में बोलते हैं प्रतिवादी। तो अब ये जो है यानी प्रतिवादी अपना देगा जवाब, आप जो आरोप लगाए हैं उस पे अपना वो जो है लिखित तौर पे सारा कुछ देगा। मौखिक जो होना है वो तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आप लिख के क्या दे रहे हैं कोर्ट में, आप जो है उसके साथ एक आपका शपथ पत्र भी होगा जिसको एफिडेविट बोलते हैं, है ना। एफिडेविट अगर आप सुने होंगे तो वो एक देना होता है साथ में कि आप जो दे रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं उसमें सत्यता है, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कि जरूरी दस्तावेज। अब मान लेते हैं आपका जमीन संबंधित ही विवाद है तो जमीन का कागजात दीजिएगा ना। आपका मान लेते हैं रजिस्ट्री का विवाद है, ठीक है, तो रजिस्ट्री आपका हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो तो आपको होना चाहिए। मान लेते हैं खतियानी आपका किसी तरह से विवाद है तो आपको खतियान वो निकाल कर देना होगा। तो जो जरूरी दस्तावेज जो है, जमीन संबंधित ही किसी प्रकार का विवाद है तो जो जरूरी दस्तावेज है वो आपको निकालना ही पड़ेगा, वो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ताकि देखें प्रूफ के तौर पे आप वहां पे अगर कोर्ट में कोई भी बात को साबित करेंगे तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कैसे उस बात का दावा पेश करेंगे। मौखिक तौर पे तो नहीं किया जा सकता है। मान लेते हैं आपको रजिस्ट्री में ही धोखा हुआ है या जो जमीन है आपको हिस्सा नहीं मिला है, या मान लेते हैं आपके जमीन को कब्जा कर लिया है, तो आपको तो बताना होगा कि आपकी संपत्ति है, कोई और अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया, तो वो प्रूफ तो आपको देना पड़ेगा और उसके लिए जमीन का डॉक्यूमेंट निकालना पड़ेगा। जमीन का डॉक्यूमेंट यानी जो भी आपका खतियान है या रजिस्ट्री है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना होगा। तो जरूरी दस्तावेज जो है वो आपको यानी किसी भी हालत में वहां पर देना होगा ताकि आप अपना दावा जो है वो सही साबित कर सकें। जो आप दावा करने के लिए केस किए आप उसको कैसे सही साबित करेंगे? जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तब तक वो वहां पर जो है हो सकता है कि एक उसको फोटोकॉपी के साथ जो है आपको ओरिजिनल भी वहां पर पेश करना पड़ सकता है। केस में ओरिजिनल जो है वो देना ही पड़ता है। अब है कि सीधी सी बात है कि अब यहाँ पर उसके बाद गवाहों की सूची दोनों पक्ष को देना होता है। ये दोनों पक्ष जो है अपनी सूची देंगे। अब उसमें से जो भी एक तरह से जिनकी भी गवाही है वो सिलसिला अपना चलता रहेगा। अब गवाह जो आएंगे उनसे पूछा जाएगा आप जो दावा पेश कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी हालत में। अब जैसे कुछ ऐसे विवाद होते हैं जहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ संपत्ति का मालिक कौन है, यहाँ पर किसने धोखा दिया, लेकिन कोई ऐसे मामले होते हैं पारिवारिक झगड़ा का मामला है, कोई प्रूफ नहीं है वहाँ पर। अगर कोर्ट में कोई एक पक्ष जाके एक पक्ष की बात कर रहा है, दूसरा पक्ष जो जाके दूसरा पक्ष की बात कर रहा है, तो वहाँ पे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिर जो जजमेंट होगा वो किस तरह से होगा। इसलिए कि दोनों पक्ष को गवाह को देखा जाता है, गवाह को क्रॉस किया जाता है, गवाह को उस तरीके से तोड़ा जाता है ताकि सच सामने आ सके। तो इस तरह के मामले में लेकिन जमीन संबंधी जब भी विवाद होता है, मान लेते हैं रजिस्ट्री आपके पास, खतियान आपके पास है, कोई आपका कब्जाधारी है, तो कब्जा के पक्ष करने वाले अगर ठीक है कोर्ट में आके गवाह भी देते हैं तब भी ये बात तो फिक्स है कि वो संपत्ति का टाइटल आपके पास है, संपत्ति का मालिकाना हक आपके पास है। तो लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर ये समस्या जो है उत्पन्न होता है। तो वहां पर अब जो अभी का जमाना जो डिजिटल का जमाना है, अगर मान लेते हैं पारिवारिक विवाद है, आपका कुछ अन्य विवाद है जो कि आपको लगता है कि आगे समस्या जो है उत्पन्न ना हो किसी प्रकार का, या मान लेते हैं कि आपके पक्ष के गवाह जो है उसको झूठा साबित करे, तो उसके लिए आप एक तरह से वीडियो तैयार कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि किसी तरह का पारिवारिक जो समस्या है, कोई आपको धमकी दे रहा है, जो भी है, आप उसके लिए जो है अपना एक डिजिटल यानी वीडियो भी तैयार कर सकते हैं। वो सब भी पेश किया जा सकता है ताकि आप अपने आप को सही साबित कर सकें। तो ये सारा प्रक्रिया जो है यानी पूरा गवाहों का प्रक्रिया जब जो है दोनों पक्ष का जो गवाह जो है सुनने के बाद एक निर्णय का समय होता है जिसको बोलते हैं अंतिम सुनवाई। मतलब सारा जो प्रक्रिया हो गया, सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, अब उस सभी तथ्यों को देखा जाता है कि किसने क्या कहा, किस प्रकार से बयान हुआ, और अंतिम सुनवाई में जो है यानी एक तरह से दोनों पक्ष को देखने के बाद, हम मान लेते हैं जब फैसले की घड़ी है तो सीधी सी बात है दोनों पक्ष को देखने के बाद, दोनों के कागजात को देखने के बाद जो है ये समय आता है कि अब जो है फैसला सुनाया जाए। अगर देखें अंतिम दोनों पक्ष अगर चाहते हैं, मान लेते हैं अंतिम सुनवाई के समय में ना अपना याचिका में संशोधन करना तो कर सकते हैं। आप जो याचिका डाले हैं उसमें अगर कुछ संशोधन करना चाहते हैं अंतिम सुनवाई तक तो आप कर सकते हैं, उसके लिए विकल्प है।
लेकिन जब अंतिम सुनवाई का जब प्रक्रिया खत्म होता है तो फैसले का घड़ी होता है, और उसके बाद जो है एक तरह से फैसला का जब मोहर लग गया तो वो डिग्री हो गया। उसके बाद फिर आपको अगर मान लेते हैं आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसके जो है ऊपरी अदालत में, ऊपर के जो अदालत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप वहाँ पे जा सकते हैं अगर संतुष्ट नहीं है। और नहीं अगर संतुष्ट है तो वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो कोर्ट का वो आप मानना होगा और फिर उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। तो बहुत ऐसा प्रक्रिया है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के समस्या से अगर जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है तो आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।